ठीक है। तो अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। लेट हाँ मर्जी है, अगर चाहो तो वैसा ले लो, फालतू में मतलब मुश्किल पड़ेगा। हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए जैसे आपका ये लग रहा होगा कि -3,4 है, तो -3,4 को मैं इस तरफ लूँ, भाई माइनस इस तरफ आएगा, नेगेटिव की तरफ, 4 ऊपर की तरफ आएगा, 3,6 वो इस तरफ आएगा, तो टेढ़ी सी लाइन बन जाएगी। तो इसको ना रफली इस तरह से बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमने ए पॉइंट यहाँ पर ले लिया, बी पॉइंट यहाँ पर ले लिया। अच्छा, सिंस PQ is the perpendicular bisector of AB, जो PQ है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि Q is the midpoint of AB, so Q is the midpoint ऑफ AB। तो Q जो है वो AB का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, x1 + x2/2 y1 + y2/2, मतलब जो भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका एवरेज निकाल लिया जाता है, तो मिड पॉइंट आ जाता है। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x1 + x2/2 क्या हो जाएगा, 3 ± 3 y2, y1 + y2/2, तो 6 + 4/2, ठीक है। 3 ± 3 ये कितना हो जाएगा, 0/2, 6 + 4 is 10/2, 2 5 0/2 is 0, 5, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0, 5, और P के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम नहीं है, तो P के कोऑर्डिनेट्स आप क्या ले लीजिए, x, y। यहाँ तो बता दीजिए, क्लियर है। अब अभी क्या निकालना है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो PQ है ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, PQ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, उसकी इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालना ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में AX + BY + C = 0, वो जो लीनियर इक्वेशन वो x और y की टर्म्स में आती है, और उसको लीनियर इक्वेशन इस वजह से बोला जाता है कि अगर ग्राफिकली उसको प्लॉट करेंगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने P के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y, क्योंकि हमें पता नहीं है। आप PQ की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ पर, ये वाला जो डिस्टेंस होगा AP, A और P को अगर ज्वाइन कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये आप समझ गए होंगे, ये इक्वल हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ठीक है। मिड पॉइंट वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने चलिए निकाल लिया, कोई बात नहीं। अब AP = BP ये लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे क्लियरली, AP = BP। अब AP क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y - 6 का होल स्क्वायर और इसका अंडर। ऐसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला से BP निकालेंगे, तो हाँ BP क्या हो जाएगा, x2 - x1, x - -3, x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं भाई, दोनों ही डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है, AP और BP, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया दोनों तरफ, ठीक। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x²
प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर भी वाई स्क्वायर इधर भी वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, थीटा स्क्वायर इज 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। ठीक, ये हो गया। और इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर इधर भी है 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 3y। तो प्लस 9 से ये प्लस 9 कैंसिल आउट हो गया। अब जितनी भी टर्म्स है सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ये हो जाएगा माइनस 6x और ये प्लस 6x को इधर आकर माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 12y और माइनस 8y इधर आकर प्लस का 8y हो जाएगा। प्लस का 36 और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। माइनस 6x क्या हो गया, माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y कितना हो गया, माइनस का 4y। और 36 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं कि इसमें से मुझे 4 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो माइनस 4 ले रहा हूँ मैं कॉमन। तो ये हो गया प्लस का 3x, ये हो गया प्लस का y और ये हो गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 को उधर ले जाओ तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दिस इज इक्वेशन ऑफ PQ। बताइए यही है आंसर, देख लो एक बार जरा। PQ की इक्वेशन होगी अब हमने कहा कि ये PQ की इक्वेशन किस तरीके से होगी, तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर मैंने AP को लिया है, ठीक है, तो AP को लिया है तो ये इस पूरे के पूरे जो लाइन है इस पूरे लाइन को सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन। मैंने BP को लिया है तो ये इस पूरी की पूरी लाइन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई और तीसरी ये वाली लाइन हो गई, तीनों इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई पर आकर मिल रहे हैं। तो एक्स वाई को लेकर जो हमने इक्वेशन बनाई है वो इसको तीनों लाइन्स को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई PQ की। उसके बाद वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। अब पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होते हैं कोऑर्डिनेट्स। मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे, जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, intersection with x-axis means y is equal to 0। x-axis पर y की वैल्यू 0 के बराबर होती है, ठीक। तो 3x प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन में y की जगह आप 0 रख देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 5 उधर जाकर प्लस 5 हो गया, x इज इक्वल टू 5/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस इज इक्वल टू 5/3, 0 इज इक्वल टू 5/3, 0। सेकेंड पार्ट देखें तो वो कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। तो लिखेंगे एट वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट x है वो 0 हो जाता है। वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट x जो है वो 0 हो जाता है।
तो x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में डाल देंगे इसको 3 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, y इज इक्वल टू 5 आ गया। ये गिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। with y-axis is 0, 5, ये हो गया 0, 5। ठीक है जी, क्लियर। चलिए जी मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रायंगल्स।